तो डेफिनेशन ऑफ पोएट्री ये ध्यान रखना है आपको, कहां पर, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में, कौन सी पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर पर्पस ऑफ लिरिकल बैलेड्स, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें पर्पस क्या है लिरिकल बैलेड का लिखने का, ठीक है। तो ये पर्पस है कि वर्ड्सवर्थ एंड जो कॉलरेज है रोट लिरिकल बैलेड टू क्रिएट अ न्यू टाइप ऑफ पोएट्री दैट फोकस्ड ऑन ऑर्डिनरी पीपल। ये आपको ध्यान रखना है, ये लैंग्वेजेस जो है आपको पूछी जा सकती है, जो ये कीवर्ड होते हैं कि इन लोगों का पर्पस क्या था। तो पर्पस है टारगेटिंग जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, कॉमन पीपल होते हैं, उनको रस्टिक लाइफ, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि न्यो क्लासिकल है, उनकी रस्टिक लाइफ नहीं है ना, वहां पर एलिट सोसाइटी की बात की जाती है ज्यादातर। तो ये रस्टिक लाइफ है, डीप इमोशंस इंस्टेड ऑफ आर्टिफिशियल पोएटिक ट्रेडिशन। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल पोएटिक ट्रेडिशन की बजाय कहां पर बहुत ही सिंपल रस्टिक लाइफ, डीप इमोशंस की बात की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर लैंग्वेज ऑफ पोएट्री, ठीक है। तो लैंग्वेज ऑफ पोएट्री की जो लाइन से इंपॉर्टेंट है वो ये है कि द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री शुड बी द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन। ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला है, ठीक है। वो कहते हैं यहाँ पर ये लाइन्स आ सकती है, आपको पूछा जा सकता है अगर टेक्स्ट भी पूछा जाए विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, कि पोएट्री शुड यूज सिंपल एवरीडे लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ द कॉम्प्लेक्स डेकोरेटिव स्टाइल ऑफ न्यू क्लासिकल पोएट्स। तो वो न्यू क्लासिकल पोएट्स का जो डेकोरेटिव और कॉम्प्लेक्स स्टाइल था ऑफ राइटिंग, उसको यहाँ पर क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं कि वो नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका कि मैन स्पीकिंग टू मैन, ये कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं कि आप पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, ठीक है। ये जो कीवर्ड था ये मैंने आपको बताया था, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर कि वर्ड्सवर्थ, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, प्रीफेस पूरा का पूरा जो होल लिरिकल बैलेड लिखा है उन्होंने या उसका प्रीफेस दिया है, उसमें वो क्या कहना चाहते हैं, उसमें वो कहना चाहते हैं कि जो न्यू क्लासिकल नॉर्म्स है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो वर्ड्सवर्थ अपोज रिजिड पोएटिक फॉर्म्स आर्टिफिशियल डिक्शन। तो जो रिजिड मतलब कि बहुत कठिन पोएटिक फॉर्म्स होती है, नॉर्मल कॉमन लोग नहीं समझ सकते, ओके। तो वो उनको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं आर्टिफिशियल डिक्शन को एंड एक्सेसिव रिलायंस ऑन रीजन, हमेशा लॉजिक रीजन ये सब चीजें मतलब उसको अवॉइड करते हैं, विच वर कॉमन इन न्यू क्लासिकल पोएट्री, ठीक है। तो ये इसका अपोज है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एड ऑन कर दिया है कि माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बाउंड व्हेन आई बिहोल्ड। तो ये जो पोएट्री है ना इनकी, माई हार्ट लीप्स अप, ठीक है, इसे रेनबो भी कहते हैं। तो इसकी लाइन्स इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, वैसे आपको पूरी पता होनी चाहिए। वॉइस तो सही चल रही है ना, आज तो नेटवर्क इशू नहीं है, ठीक है। हाँ आज तो ध्यान से बस आप देखते जाओ, उनको बस हम रिवाइज कर रहे हैं। तो इसमें क्या लाइन्स है उनको देख लेते हैं और इंपॉर्टेंट क्या है। A rainbow in the sky, so was it when then life began, ठीक है। so is it now I am a man, सिंपल सी बात है, पहले उनको रेनबो जब दिखता था उससे खुश होते थे जब उनकी लाइफ शुरू हुई थी, सेम आज ही जब वो मैन बन गए हैं तो वो आज भी क्या है, इतने ही हैप्पी होते हैं। so be it when I shall grow old or let me die, तो वो यही चाहते हैं कि ऐसे ही रहना चाहिए, मैं और भी बड़ा होता जाऊं, मैच्योर होता जाऊं, चाहे मैं जब तक लेट मी डाई, इसी के साथ साथ ही हमेशा मैं क्या हो जाऊं, मर भी जाऊं, है ना, कहते हैं ना कि हाँ मैं इसी स्टेट में रहना चाहता हूँ, इसी जो स्टेट मतलब कि अपना हमेशा मतलब मैं नेचर के करीब रहना चाहता हूँ अपने आप को जानते हुए। देन ये लास्ट लाइन आती है इसमें कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच माई नेचुरल पार्टी। ये लाइन्स बताई थी ना मैंने आपको, तो ये इसकी लास्ट लाइन्स है, ठीक है। छोटी सी पोयम है, इससे इमॉर्टलिटी ओड से पहले आई थी और इसकी लास्ट लाइन्स है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो पोएट्री की लाइन्स कहां पर है, माई हार्ट लीप्स अप में, फिर मैंने आपको बताया था कि जब ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी जब ये स्टार्ट होता है तो यही 3 लाइन उठा के यहाँ पर एज एपिग्राफ एज इंट्रो आपको दी गई है, तो ये लाइन्स यहाँ पर आपको दिखेंगी, अगेन दिखेंगी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल पार्टी, है ना, हमेशा वो क्या चाहते हैं, वो ऐसे ही जैसे चाइल्ड है, ठीक है, उसकी तरह ही रहना चाहते हैं, क्योंकि वो बेटर उनको सिखा सकता है जीवन को जीना और खुश रहना। तो ये माई हार्ट लीप्स अप से ही है, ठीक है। फिर आपकी पोएट्री बिगिन होती है, इसकी इंपॉर्टेंट लाइन्स हमने देखी थी, उनको एक बार से फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देयर वॉज अ टाइम व्हेन मीडो ग्रोव एंड स्ट्रीम अपैरल्ड इन सेलेस्टियल लाइट, है ना, कभी सब मिडोज ग्रो और स्ट्रीम जो थे वो कैसे दिखते थे, मुझे हेवनली दिखते थे, कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया था ये, वहां पर आप देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं इस पोएम में, द रेनबो कम्स एंड गोज एंड लवली इज द रोज, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज भी रेनबो आता है जाता है और लवली मतलब रोज भी क्या है, लवली है,
मून भी क्या है, आज भी शाइन कर रहा है. लुक राउंड हर व्हेन द हेवंस आर बेयर, है ना. तब देखो जब आसमान बिल्कुल साफ होता है तो मून किस तरह से शाइन करता है. तो वो यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ना, द रेनबो कम्स एंड गोज एंड लवली इज द रोज, दिस इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट लाइन है आपके पास, द सनशाइन इज अ ग्लोरियस बर्थ. ठीक है, इसको भी आप याद रख लेंगे. वैसे होल पोएम मैंने पढ़ा रखी है, वहां पर आपको ज्यादा अच्छे से और समझ आ पाएगी, बट कल मैंने समझाया था काफी कुछ. देखो यहाँ पर द यंग लैम्प बाउंड एज टू द टेबर साउंड. तो ये कीवर्ड याद रखना कि यंग लैम्प कैसे उछलता है, जैसे कि जो टेबर मतलब टेबर साउंड, जैसे ढोल नगाड़ा बजता है तो जैसे उस पर इंसान उछलता है. ठीक है, ऐसे लगता है कि वो जैसे मतलब लैम्प होता है, ये जो बच्चे होते हैं हिरन वगैरह के, ठीक है, या फिर जो बकरी वगैरह के इनके होते हैं, तो ये मतलब ज्यादातर कूदते बहुत है, उछल उछल के चलते ना ऐसे. तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई भंगड़ा के लिए वो बजा रहा हो ढोल वगैरह, है ना, मतलब कि नाचने के लिए बहुत ही फास्ट साउंड है, तो उस पे कोई फास्ट म्यूजिक पे नाच रहा हो. ठीक है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट थी. नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, द कैटरेक्ट्स ब्लो देयर ट्रम्पेट फ्रॉम द स्टीप. तो जो कैटरेक्ट्स हैं, जो झरने हैं, वो क्या ट्रम्पेट कर रहे हैं यहाँ पर फ्रॉम स्टीप, चट्टानों पे से गिर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा क्या हो रही है, साउंड होगी. और आप किसी झरने के पास खड़े होते हैं तो वहां पर साउंड हो रही होती है बहुत ज्यादा, तो उसको उनको लग रहा है कि जश्न मना रही है प्रकृति, खुश हो रही है. ओके. फिर नेक्स्ट वी हैव द हार्ट ऑफ मे डोथ एवरी बीस्ट कीप हॉलीडे. इस पे जो इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऐसा लग रहा है उनको देखकर वो सबके बारे में बात करेंगे यहाँ पर, विंड के बारे में, लैंड के बारे में, सब जानवरों के बारे में, सबके बारे में बात करते हैं. वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मई का जो दिल है, ठीक है, जो मई का महीना है, डोथ एवरी बीस्ट कीप हॉलीडे, कि हर एक बीस्ट, हर एक क्रीचर जो है वो हॉलीडे पर है. हॉलीडे में हम क्या करते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं, मौज मस्ती करते हैं. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये हॉलीडे बोल रहे हैं. नेक्स्ट वो बोलते हैं ये ब्लेस्ड क्रिएचर, जो क्रीचर्स हैं जितने भी, उनको लगता है ये ब्लेस्ड है, इनको कोई टेंशन नहीं है, फ्रीली नेचर के साथ ये जी रहे हैं. ओके. आई हैव हर्ड द कॉल ये टू ईच अदर मेक आई सी द हेवन लाफ विद यू इन योर जुबली, माई हर्ट इज एट योर फेस्टिवल, माई हैथ इट्स कॉरोनल. ये लाइन रह गई थी, इसको भी ध्यान रखना. वो यही बोल रहे हैं कि तुम जो ब्लेस्ड, ये मतलब तुम, यू ब्लेस्ड क्रीचर्स, कि जो तुम इतने ज्यादा क्या हो, ब्लेस्ड हो, क्रिएचर्स हो, उनको ऐसा लग रहा है, उसको बोल रहे हैं कि तुम्हें देख के क्या होता है यहाँ पर, माई हार्ट इज एट योर फेस्टिवल, माई हेड हैथ इट्स कॉरोनल. तो ऐसा है कि मैं ये सब चीज देख के, शायद वो भी फील नहीं कर पा रहे जानवर, लेकिन वर्ड्सवर्थ यहाँ पर फील करते हैं इस चीज को, और वो जो फेस्टिवल सामने दिखाई दे रहा है उनको ये सब, तो वो उनके दिल के अंदर उसकी भी खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा देख के खुश हो रहे हैं. माई हेड, अपने हेड पर वो उसका कोरोनल, उसका जो ताज है वो फील कर रहे हैं कि शायद मेरे लिए जश्न मना रही है प्रकृति. नेक्स्ट, हाँ, एक ही लाइन ध्यान रखना, द पैंसी एट माई फीट डोथ द सेम टेल रिपीट. ओके, बाद में वो अपनी जब बात करते रहते हैं इसमें यही सब चीज बताते रहते हैं कि हाँ ये चीज ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है. फिर वो कहते हैं ये जो पैंसी फ्लावर है ये भी सेम ही कहानी मुझे बता रहा है जो मैं सोच रहा हूँ, कि कहाँ गई, विदर इज फ्लैट द विजनरी ग्लीम, विदर इज इट नाउ द ग्लोरी एंड द ड्रीम. कहाँ गया वो ग्लोरी, कहाँ गया वो ड्रीम, कहाँ गया वो एक्साइटमेंट, तो ही इज टॉकिंग अबाउट. नेक्स्ट, our birth is but a sleep and a forgetting, the soul that rises with us our life's star. ये तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुकी है और इसके आने के चांसेस हमेशा रहते हैं. ठीक है, इसको आप जरूर से याद रखेंगे, इसको नहीं भूलेंगे. तो वो यही बोलते हैं कि हमारा बर्थ क्या है, अपोजिट कर देते हैं यहाँ पे, पैराडॉक्सिकली बोल रहे हैं कि वो एक स्लीप है और फॉरगेटिंग है, और जो सोल राइज होती है वो लाइफ का स्टार है. ठीक है. नेक्स्ट है यहाँ पर, बट ट्रेलिंग क्लाउड ऑफ ग्लोरी. एनी प्रॉब्लम, जबकि कमेंट चलती है तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. हाँ, एग्जामिनर की फेवरेट लाइन है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा आती है, इसलिए ध्यान रखना. ठीक है भाई, बट ट्रेलिंग क्लाउड ऑफ ग्लोरी डू वी कम फ्रॉम गॉड who is our home, heaven lies about us in our infancy, shades of the prison house begin to close upon the growing boy. कल समझाई थी ये लाइन भी, सिंपली सी वो यही कह रहे हैं कि हम जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो क्या है, गॉड के यहाँ से आते हैं, तो वो हेवन जो है उनके अंदर झलकती है. ओके. नेक्स्ट था द होमली नर्स. The homely nurse doth all she can to make her foster child her inmate man. That imperial palace whence he came, है ना, तो जहां से वो हेवन से आया है, तो यहाँ पर क्या करती है, जो होमली नर्स है, यानी कि जो अर्थ है, वो क्या करती है, अपने हिसाब से उसको पालना शुरू कर देती है, जो उसका फोस्टर चाइल्ड है, यानी कि भगवान ने उसको दिया है, हर एक इंसान को अर्थ के पास आया है,
एंड फिर वो अर्थ के जंजाल में फंसता चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर अर्थ पर बहुत सारी चीजें आपको टेम्प्ट करने के लिए, मतलब को बहकाने के लिए। ठीक है, अ 6 years डार्लिंग ऑफ अ पिग्मी साइज, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे कहा जाता है कॉलेज के बेटे के लिए बोल रहे थे। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर लाइन है कि ये लाइन कहाँ पर है, ये इमोर्टलिटी ओड के अंदर है। ठीक है, तो वो एक बच्चे का एग्जाम्पल देके बोल रहे हैं, फिर देन उसके बारे में बात करेंगे आगे। फिर आगे कहते हैं कि सी एट हिज फीट सम लिटिल प्लान और चार्ट सम फ्रेगमेंट फ्रॉम हिज ड्रीम ऑफ ह्यूमन लाइफ शेप्ड बाय हिमसेल्फ विद न्यूली लर्न आर्ट, है ना। तो उसके पैरों को देखो कैसे वो छोटी छोटी प्लानिंग्स कर रहा है। छोटा बच्चा इमिटेट करता रहता है ना, हर चीज को कुछ ना कुछ वो बनाता रहता है, छोटे छोटे गेम्स खेलता रहता है, जो भी उसको टीवी में दिखते हैं या जैसे उसके घर में हो रहा होता है या जो भी उसने सीखा है वो छोटे छोटे प्लान्स करता रहता है। कभी खाने बनाने की प्रैक्टिस, कभी स्कूल जाने की प्रैक्टिस, कभी ऑफिस जाने की, कभी फोन पे बात करने की, ऐसे आपको दिखता रहेगा। ठीक है, तो वो यही कहते हैं देखो उसकी यहाँ पर अपने आप को कैसे शेप करने लगा है वो, है ना। जो वो न्यूली लर्न आर्ट है, जो उसकी कला है इमिटेट करने की स्पेशली, तो वो हर चीज को इमिटेट कर रहा है। वेडिंग, फेस्टिवल, मॉर्निंग, फ्यूनरल, हर इन सब चीजों को तो करेगा वो, ये सब चीज देख रहा है। एंड फिर वो बोलते हैं कि दैन विल ही फिट हिज टंग टू डायलॉग ऑफ बिजनेस, लव एंड और स्ट्राइफ। दैन वो क्या करता है, हर चीज वो बोलना सीख जाता है। ठीक है, अपनी टंग पर फिट कर लेता है, अपनी जुबान को बिल्कुल कैसे कर लेता है, वही डायलॉग उसके बिजनेस के, लव के और स्ट्राइफ के, है ना। जिस भी तरह का वो क्या देखता है, जिस भी तरह का जो भी बातें हो रही है उसके सामने, जो भी उसके घर में काम होता है या उसने देखा है या टीवी में देखा है, वॉट, और जिस तरह से लव मेकिंग होती है, ठीक है, हर तरह का लव, चाहे वो किसी भी वे में हो, ठीक है, अपने पेरेंट्स से, अपने सिस्टर से, अपने भाई बहन हो गए, ठीक है, और इसके बाद में सोसाइटी या फिर जो हमें कोई चीज दे रहा है, कुछ हमारे लिए अच्छा कर रहा है, तो हमें कैसे रिएक्ट करना है उसके लिए, तो वो हर तरह की, और संघर्ष भी, स्ट्राइव भी, है ना। जैसे जैसे स्ट्राइव, किस तरह से हमें स्ट्रगल करना भी बच्चा सीख जाता है कि हमें भी वही चीज करनी है, हमें भी कमाना है, हमें भी ये सब चीजें सीखनी है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें उठानी है, वो सब वो धीरे धीरे सीखने लगता है। नेक्स्ट इसमें लाइन आती है आगे, द लिटिल एक्टर कॉन्स अनदर पार्ट फिलिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम हिज ह्यूमरस स्टेज विद ऑल द पर्सन्स डाउन टू पैलिसिड एज। इस एज को क्या बोलते हैं, वो जो वो इमिटेट कर रहा है उसको क्या कहते हैं, अपंग बोलते हैं, है ना। तो ये एज कैसी है, ये ऑलरेडी ही दुखी है ये सब करके, और तुम किसको इमिटेट कर रहे हो, इन लोगों को इमिटेट कर रहे हो। ये लिटिल एक्टर जो है, ह्यूमरस स्टेज, ये कीवर्ड याद रखना, ह्यूमरस स्टेज और पैलिसिड एज। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि एज इफ हिज होल वोकेशन वर एंडलेस इमिटेशन, कि उसका जो ये काम है ना, ऐसा लगता है कि उसको बस एक ही काम है, क्या है उसका, एक ही पर्पज है कि एंडलेस इमिटेशन, कि एक बच्चे का बस एक ही पर्पस होता है कि फिर वो, या फिर एक इंसान का, कि वो क्या करता है, एंडलेस, जो कभी ना खत्म होने वाली नकल, वो एक दूसरे को नकल करता रहता है, उसकी जिंदगी ऐसे चलती रहती है। नेक्स्ट लाइन आपसे पूछी जा सकती है, दाउ बेस्ट फिलोसफर हु yet dost keep thy heritage, तो उसे क्या बता रहे हैं, वो बेस्ट फिलोसफर बोल रहे हैं। ठीक है, किसको, जो एक बच्चा है, ठीक है, जिसने क्या किया, अपनी हेरिटेज को, दाई तुम्हारी हेरिटेज को रखा हुआ है। इसके आगे लाइंस आती है, फिर लाइन है आपकी, माइटी प्रॉफिट सीयर ब्लेस्ड ऑन हुम दाउ ट्रुथ डू रेस्ट। उनको लगता है कि एक बच्चे के अंदर ट्रुथ रेस्ट करती है, क्योंकि वो ट्रुथ को जानना चाहता है, हर चीज को। कल मैंने समझाया भी था इस चीज को, बस सिंपल सी बात है, प्रॉफिट वही लोग होते हैं जो सत्य की खोज में रहते हैं, वो खुद से जानना चाहते हैं, यानी कि लोग जो थोपते हैं या उन चीजों पे वो चीज क्या नहीं करते, मतलब वो विश्वास नहीं करते, खुद से खुद के नियम बनाते चलते हैं। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है उनके माइंड में। नेक्स्ट है यहाँ पर, ओ जॉय दैट इन आवर एम्बर्स इज समथिंग दैट डॉथ लिव दैट नेचर येट रिमेंबर्स व्हाट वाज सो फ्यूजिटिव। ठीक है, तो मतलब फिर भी वो बड़े हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मतलब हमको याद रहता है, कहीं ना कहीं हमें उस चीज की कमी महसूस होती है जो चाइल्डहुड में हम फील करते थे। ओके, फ्यूजिटिव मतलब अचानक से क्षणिक होता है, बहुत ही ज्यादा ट्रांजिटरी होता है, चला जाना, है ना, तो उस चीज को बोल रहे हैं। और इसमें आपको जो लाइन याद रखनी, हाँ, एक ये याद रखना कि डांसिंग ये बर्ड सिंग अ जॉयस सॉन्ग एंड लेट द यंग लैम्ब बाउंड एज द टेबर्स साउंड। फिर भी वो बाद में फिर क्या करेंगे, पॉजिटिव, पहले तो नेगेटिव रहेंगे, है ना, फिर उसके बाद वो पॉजिटिव हो जाते हैं, देन वो फिर बोलते हैं कि हाँ भाई गाओ, सारी चिड़िया वगैरह सब, ये जॉयस सिंग गाओ, तुम भी लैम्ब कूदो, इस तरह से वो बात बोलते हैं। लाइन याद रखना है इसको भी। ओके, हाँ, फिर लास्ट लाइन सी इसमें, थैंक्स टू द ह्यूमन हार्ट बाय विच वी लिव, ये भी लाइन आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये पूछी जा सकती है कि थैंक्स टू इट्स टेंडरनेस, इट्स जॉयस एंड फियर्स, टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट दैट डू ऑफन लाइट टू डीप फॉर टीयर्स।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है कि अपने हार्ट की वजह से, क्योंकि दिल ही तो है जो डिमांड करता है हमसे कि अपने लिए कुछ अच्छा करो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छे से जियो, है ना, सब चीज अच्छा अच्छा कर लो अपने लिए। या फिर अच्छी बातों को भी वो याद रखता है, बुरी बातों को याद इसलिए रखता है कि दोबारा उसे ये फेस ना करना पड़े। तो ये दिल ही तो है जो आपको विश्वास दिलाता है, एहसास दिलाता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ये आपको ध्यान रखना, थैंक्स टू द ह्यूमन हार्ट बाय विच वी लिव। तो ये कल हमने काफी सारी लाइंस पढ़ी थी, कुछ रह गई थी जो मैंने आज आपको बताई। नेक्स्ट हमारे पास है द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, आपको एक एक लाइन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसको रिवाइज करते हैं अभी, ओके जी। हाँ, ये आपको ध्यान रखना जरूर से, भूलना नहीं है उसको, मतलब कि ओल्ड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी। टिंटन एबे कल मैंने बोला था, लेकिन साथ में इसलिए नहीं लगाइए पहले क्योंकि फिर मिक्स हो जाएगा। हमेशा जब भी स्टडी करो, जब भी रिवीजन करो, इमॉर्टलिटी ओड के साथ कभी भी टिंटन एबे को आप रिवाइज नहीं करेंगे, ठीक है, कभी नहीं करेंगे। एक दो दिन का गैप ले लो या फिर एक दो पोएम बीच में पढ़ लो, देन आप रिवाइज करो टिंटन एबे को। वरना सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आप टिंटन एबे को मिक्स कर दोगे इमोर्टलिटी ओड में, क्योंकि दोनों में मोस्ट ऑफ ऐसी बातें की गई है, ठीक है। तो एक साथ नहीं पढ़नी है, ओके जी। चलिए, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ठीक है, पूरी पढ़ूंगी, इसमें इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपको हाईलाइट की है, उनको और अच्छे से पढ़ लेंगे। The world is too much with us, late and soon, getting and expanding. We lay waste our power, little we see in nature that is ours. हम बस क्या कर रहे हैं यहाँ पर, गेटिंग पाने की कोशिश कर रहे हैं चीजों को, ठीक है, एंड उसको स्पैंड करने में लगे हुए हैं। फिर हम चीजों को अर्न करते हैं, फिर स्पैंड करते हैं, इसमें हम अपनी सारी पावर वेस्ट कर रहे हैं जो नेचर ने हमें दिया है, ओके। उस चीज को, या स्पेशली हमारे पास जो है उस चीज की हम खुशी को फील ही नहीं करना चाहते। आगे इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपसे पूछी जा सकती है, वी हैव गिवन आवर हार्ट अवे अ सोर्डेड बून दिस सी, ठीक है, इतनी है लाइन, ये इतनी ध्यान रखना, वी हैव गिवन आवर हार्ट, है ना, तो हमने अपने जो दिल है उनको त्याग दिया है, और किसके लिए, अ सोर्डेड बून, जिसको हम ब्लेसिंग समझ रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारे पास ये मटेरियलिस्टिक जितनी भी चीजें हैं, ओके, जो हमें क्या करती है, कंफर्ट देती हैं, उस सब चीज को हम इकट्ठा कर ले, गैदर कर ले, तो हमारे लिए ब्लेसिंग नहीं है, ओके। वैसे हमें फील हो रहा है ये कि ये चीज हमारे पास होगी तो हमारे लिए अच्छा होगा, बट ये क्या है, ये देखा जाए तो एक अभिशाप ही है हमारे लिए, जो हमें कभी चैन से जीने नहीं देता, जो हमारे पास है उसे कभी फील नहीं करने देता, ठीक है। ये बात ये बोलना चाहते हैं, दिस सी दैट बेयर्स हर बोसम टू द मून, ओके। तो ये लाइन बहुत ज्यादा आती है इसमें कि जो सी है, इसको ऐसा लगता है कि जो क्या कर रहा है, मून से मिलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर ज्वार भाटा आता है, ठीक है। तो वो सी बार बार उसमें लहरें उठती रहती है ना, तो उनको देख के ये पोएट्स जो होते हैं वो ऐसे ही सोचते हैं, उनको लग रहा है कि वो मून से मिलने की कोशिश कर रहा है, ओके। दैट विंस दैट विल बी फॉलोइंग, और जिसके फिगर्स ऑफ स्पीच वगैरह है वो सब मैंने पोएम में पढ़ा रखे हैं, ठीक है। तो वो वहां देखेंगे आप, क्योंकि फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर तो पूरी पोएम हो जाएगी, फिर रिविजन कहाँ रहा। तो मैंने सारे फिगर ऑफ स्पीच वगैरह बता भी रखे हैं, ठीक है भाई। The winds that will hollowing at hours and are up gathered now like sleeping flowers. For this, for everything, we are out of tune. ये यहाँ से ध्यान रखना, we are मतलब हम हर चीज के लिए, ओके, जो भी हमारे पास है या प्रकृति में है, जो भी हम जिसे देख के हम प्लेजर फील कर सकते हैं, शांति फील कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या हो गए, आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं। इट मूव्स अस नॉट, ग्रेट गॉड, आई वुड रादर बी अ पैगन सकल्ड इन अ क्रीड आउटवर्म, ओके। तो वो क्या चाहते, वो क्या बनना चाहते हैं, इससे तो अच्छा है कि मैं एक पैगन बन जाऊं, है ना, कि जो क्या है, इन सब लोगों से जो आज का टाइम में लोग फॉलो कर रहे हैं उससे अलग मैं हट जाऊं। जैसे कि मतलब हमारे यहाँ बाबा जी बनना, हमारे यहाँ बाबा जी दो तरह के बनते हैं, आपको पता ही है, लेकिन जो रियलिस्टिक बाबा होते हैं, जो मतलब कि सारे जो जितना हम किसी भागदौड़ में लगे हुए हैं चीजों को अचीव करने में, उन सब से मोह माया से अलग हटके वो एक सिंपल लाइफ जीना चाहते हैं। उन्हें ना फेम चाहिए, ना ही उनको मनी चाहिए, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज नहीं चाहिए, वो सिंपली अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं। तो वो वाले बाबा आप समझ लो कि वो बनना चाहते हैं ये, है ना, कि वो पैगन में बन जाऊं, जो क्या हो जाए, क्रीड आउट फोन, जो कि मतलब कि इन सब लोगों से क्या है, पिछड़ा हुआ आप कह सकते हैं कि भाई इसको तो कुछ पता ही नहीं है। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंट ली हैव ग्लिम्स दैट वुड मेक अ लेस फॉरलॉर्न, ठीक है। फिर ये बाद में याद रखना, ये लाइन सबसे पूछी जा सकती है, लास्ट लाइन से, हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी और हियर ओल्ड ट्रिटन ब्लो हिज रेथेड हॉर्न, ओके। तो वो यहाँ पर यही बोलना चाहते हैं कि फॉरलॉर्न मतलब कि अकेला, ठीक है। हैव साइट ऑफ प्रोटियस, समुद्र के पास खड़े, समुद्र के बारे में सोच रहे हैं, तो वहीं सोच रहे हैं अपने देवी देवताओं के बारे में
कि उनको क्या है, साइट यहाँ पर दिखेगी किस चीज की, जैसे कि प्रोटियस जो है वो राइज हो रहे हैं कहाँ से, सी से, समुद्र के जो देवता हैं। एंड हियर ओल्ड ट्रिटन ब्लो हिज रेथेड हॉर्न, और जो ट्राइटन है ओके ये भी गॉड है, ये क्या कर रहे हैं, अपने जो सींग है, सजे हुए सींग है, उससे हॉर्न कर रहे हैं, ठीक है, साउंड मेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब कि फेस्टिवल लाइक, क्योंकि पैगन को ये सब फील होता है, वो प्रकृति के ज्यादा नजदीक पहुंच जाता है, क्योंकि वो अपने इन सब चीजों को चेजिंग जो होता है वो छोड़ देता है, ठीक है। तो ये पोएम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, प्लीज रिमेंबर ऑल दीज लाइन्स, ठीक है भाई। हाँ जी, जी ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच वगैरह भी समटाइम आती रहती है, जैसे कि इस लाइन से आती रहती है, सी वाली लाइन जो है, बेयर्स टू द मून, तो वो ध्यान रखना। नेक्स्ट है यहाँ पर, आई वॉन्डर्ड लॉन्ली एज अ क्लाउड, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से भी कहीं से भी कोई भी लाइन आ सकती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। वैसे इसको क्या बोलते हैं, डैफोडिल्स, पोएम का नाम क्या है, डैफोडिल्स, ठीक है। और अगर आपको नहीं डैफोडिल्स नहीं दिख रहा है तो आई वॉन्डर लॉन्ली एज अ क्लाउड भी दिख जाएगा, ठीक है भाई। तो दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, को घूम रहे थे अचानक, ओके, कहाँ पर, वैलीज में और हिल्स पर, घाटी में, और आप कह सकते हैं पहाड़ों पर, वो घूमते घूमते उन्होंने एक क्राउड देखा, अचानक से एक होस्ट देखा, किसका, गोल्डन डैफोडिल्स का, बहुत सारे गोल्डन डैफोडिल्स, बिसाइड द लेक, हर जगह थे, ठीक है, बिनेथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज, ओके। तो जो फूल हैं हल्के होते हैं, हवा चलती है तो क्या करेंगे, डांस ही करेंगे, तो उनको डांस करते हुए क्या देखते हैं हर जगह, कहाँ पर, लेक के साइड, ले जो लेक थी, झील थी, उसके आसपास भी, और ट्रीज के नीचे भी, सब जगह उनको क्या दिखते हैं, फ्लावर्स दिखते हैं। कंटिन्यू एज द स्टार्स दैट शाइन्स एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जैसे कि आकाश गंगा में क्या चमकते हैं, तारे चमकते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ही उनको ये फ्लावर्स दिख रहे हैं, ओके। दे स्ट्रेच, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखना भाई, खासकर इसको, दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन्स, हाइपरबोलिक स्टेटमेंट है पूरी की पूरी पोएम, along with the margin of a bay 10,000 saw I at a glance tossing their hats in sprightly dance, ठीक है। तो वो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, कहते हैं कि ऐसा लगता है कि वो स्ट्रेच हो रखे हैं पूरे, नेवर एंडिंग लाइन, कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, ठीक है, जितने की बे का मार्जिन है, ओके। जैसे निर्मला सीतारामन है, उनका ये मार्जिन जो वर्ड है, ऐसे बोलते हैं ना मार्जिन, तो ये मार्जिन तो जब से उन्होंने इस बार बजट दिया है तो तब से मार्जिन वर्ड बहुत फेमस हो रहा है। तो ये मार्जिन वही है कि जो बे का पूरा एरिया है वो घिरा हुआ है। 10,000 सॉ एट अ ग्लांस, है ना, तो एक ही ग्लांस में वो क्या देखते हैं, एक ही नजर में उनको लगता है कि उन्होंने 10,000 देख लिए। अगेन हाइपरबोलिक है, टोजिंग देयर हेड, अपने जो हेड है टोज कर रहे हैं एक दूसरे से, डांस करते हुए, जो हम डांस करते हैं तो ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो ऐसे लग रहा है कि दूसरे से अपने हेड जो है वो मिला रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोकंड कंपनी, ये ध्यान रखना, वो ये उनको देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जो वेव्स है वो भी डांस कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि पोएट जो है वो क्या है, ये सब देख के उसको क्या चाहिए, वो तो खुशी होगा ना, ओके। गे मतलब कि यहाँ पर हैप्पीनेस है, ठीक है, हैप्पी होगा। इन सच अ जोकंड कंपनी, इतनी बढ़िया नजारा, इतनी अच्छी कंपनी है, किसकी, जो फ्लावर्स हैं, और जो स्पेशली जो मेरा गोल्डन डैफोडिल्स हैं और वेव्स हैं, तो उनको देखकर खुश नहीं होगे तो क्या होगे। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ अ शो टू मी हैड ब्रॉट, है ना, तो उस टाइम नहीं पता था उनको, ओके, कि मैं मतलब ये सब देख रहा हूं तो मुझे कौन सी वेल्थ मिलने वाली है, बट बाद में, अभी अभी बोलेंगे कि लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि मैं क्या वेल्थ लेके जा रहा हूँ यहाँ से, क्या अच्छा नजारा लेके जा रहा हूँ, ओके। फॉर ऑफ्ट when on my couch lie in vacant or in pensive mood, pensive यानी कि गंभीर, कभी मैं परेशान होता हूँ, थका होता हूँ, मतलब बहुत टायर्ड फील कर रहा होता हूँ, वर्कहोलिक हो जाता हूँ, तो उस टाइम पर दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, इनवर्ड आई मतलब कि अंतरात्मा, मेरी इनर सोल, जब हमें सपने आते हैं या हम आंखें बंद नहीं भी करते हैं या करते हैं, तो जो हमने देखा होता है, एक्सपीरियंस किया होता है, वो हमें अंदर ही तो फील होता है ना, हमेशा बार बार थोड़ी, मूवी थोड़ी ना है जो रिपीट होता रहेगा सामने, ऐसा नहीं होता ना, बार बार हमें अच्छे पल और बुरे पल दोनों ही हमें अंदर याद आते रहते हैं, हमें फील होते रहते हैं, कभी भी अचानक से याद आ जाते हैं, तो वो क्या है, इनवर्ड आई, यानी कि हमारी जो इनर सोल है, विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ये लाइन ध्यान रखना भाई, पहले बता रही हूँ मैं यहाँ से, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, है ना, तो ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड यानी कि अकेलेपन का, जब मैं अकेला होता हूँ, अकेले तो सोच रहे हैं ना, परेशान होता हूँ, गंभीर
हूँ, अपना पेंसिव मोड में हूँ, ओके, उस टाइम पर ये क्या करते हैं, मेरे लिए वरदान का काम करते हैं, ब्लेसिंग का काम करते हैं। तो एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। और अगेन ये सब सोच के मैं खुश हो जाता हूँ, ठीक है, और फिर अगेन से मुझे एक एनर्जी जो होती है वो मिल जाती है नेक्स्ट डे काम करने के लिए, या फिर नेक्स्ट डे मतलब नेक्स्ट अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए। इट्स लाइक अ नैप, जैसे हम नैप लेते हैं ना, थोड़ा सा आराम करते हैं बीच में, तो उस तरह से, ठीक है। जैसे कि हम सब लोगों के लिए ये काम कौन करता है, डैफोडिल्स करते हैं, ये चाय करती है। खासकर चाय से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ओके। जब हम बहुत परेशान होते हैं, कुछ है, कुछ और नहीं समझ आ रहा है ना, तो क्या है, चलो एक चाय बनाते हैं, तो कुछ समझ आएगा। तो ऐसा होता है ना, तो हमारे लिए वो चीज हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है पोएम। एक नेक्स्ट है हमारे पास में द सॉलिटरी रीपर जी वैसे मैंने बहुत कम कर दी है, मॉर्निंग की तो बिल्कुल छोड़ दी है, लेती नहीं मैं चाय, है ना, बहुत खतरनाक होती है ये, आगे आगे बहुत सारी बीमारी हो जाती है इससे। तो अब मैंने बहुत कम कर दिया है, अब नहीं करती मैं ऐसा। पहले करती थी, पहले मैं चाय ले लेती थी, है ना, कि जब मुझे टेंशन हो रही है या कोई काम नहीं है, मैं थक गई हूँ तो चाय तो वो चीज नहीं होती है मेरे साथ में। अब मैंने कम कर दिया है, अपने आप को मैंने डिटरमाइन किया है कि नहीं, चाय नहीं लेनी, टेंशन का कोई वो चाय नहीं है, ओके। चलो इसे भी देख लेते हैं, या फिर इतना ही रहने देते हैं, ऐसे फिर बहुत ज्यादा हो जाता है, ऐसे तो फिर पढ़ाने की कोई लिमिट ही नहीं है ना, ऐसे तो बहुत सारा हो जाता है, ठीक है। कल इनकी आगे की पोएम करेंगे, आज भी हमने काफी सारी की है, ठीक है। इनको आपको रिवाइज करना है अच्छे से, इनको बस मल्टीपल आप रिवीजन करो, आपको और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि भाई अब बार बार इसको अलग तरीके से पढ़ रहे हो, ये सब कर रहे हो, कुछ मत करो। आपको एक बार समझ आ गई इसकी एक्सप्लेनेशन, बस बार बार रिवाइज रिवाइज रिवाइज, एंड देन एग्जाम में जैसे ही लाइन दिखेंगी, तुम्हारे माइंड को कोई दिक्कत नहीं होगी, 1 सेकेंड में आंसर टिक कर दोगे, 1% भी कंफ्यूजन नहीं आने वाला। और अगर आपने अपने नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज नहीं किया, देन फिर आपको कुछ नहीं हो सकता, फिर आप एग्जाम में टिक करने के बाद तुरंत कहोगे अरे यार ये तो वहां थी, है ना। तो इसलिए मैं कह रही हूँ इमोर्टलिटी ओड को अलग पढ़ना, टिंटन एवे को अलग पढ़ना, एंड देन फिर ये कभी नहीं होगा कि अरे यार ये तो वहां थी, ठीक है, ये कभी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, एंड कल फिर से करेंगे इनकी आगे की जो पोएट्री है उसको रिवाइज करेंगे,